मेवाड़ का इतिहास चल रहा था अपना, है ना। थोड़ा सा चेंज करना है अपने को। आलू रावल जो लिखा था अपन ने, अल्लट, इसने अपनी राजधानी बनाई थी आहड़ को। ठीक है, वहां तक लिखा था अपन ने। इसमें चेंज कर लेना है। इसने जो आहड़ की राजधानी बनाई थी, उस आहड़ में इसने बनाया था आदिवरा का मंदिर। वो काल भोज ने नहीं, इसने बनवाया था। काल भोज की जगह इसमें कर लेना, वो आलू रावल में। अल्लट या आलू रावल तीसरे नंबर पे था ये। और एक अपन ने सांगा पढ़ा था। सांगा में जो उसके साथ थे, बीकानेर मारवाड़ ये जो शासक थे, उसमें मेड़ता में अपन ने लिखा था ना रमेश पंवार। मेड़ता में उसकी जगह लिख लेना वीरम देव। मेड़ता में करना है वीरम देव पंवार। आहड़ वो कालभोज में लिख लिया था अपन ने, उसमें नहीं लिखना, इसमें लिखना है अल्लट में। उसका काट देना है। हाँ, कालभोज ने। वो कालभोज ने नहीं, इसने बनवाया है। हाँ। और मेड़ता में रमेश पंवार था ना, उसकी जगह वीरम देव पंवार कर लेना। हाँ, उसको काट के वीरम देव कर लेना। कहां तक हो गए थे अपने? महाराणा प्रताप हो गया था। महाराणा प्रताप के बाद आया अमर सिंह, महाराणा प्रताप का बेटा। ये था अमर सिंह प्रथम। ये दो तो कल की क्लास के अपडेट करने। अब अपन शुरू करते हैं आगे, कल से आगे। महाराणा प्रताप के आगे महाराणा प्रताप था लास्ट अपना। इसके बाद आएगा अमर सिंह। अमर सिंह ने क्या किया था? मुगलों से संधि की थी, यानी मेवाड़ मुगल संधि। मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी इसने 1615 में। इस मेवाड़ मुगल संधि की अपने को जानकारी किससे प्राप्त होती है? अपन ने लिखा था जानकारी प्राप्त होती है, एक प्रशस्ति लिखी थी, राज सिंह प्रशस्ति। राज सिंह के काल में जो लगी थी राज सिंह प्रशस्ति, राजसमंद झील के ऊपर लगी हुई है ये। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है संस्कृत भाषा में। अमर सिंह फर्स्ट। इसके बाद आया कर्ण सिंह। इसने जग मंदिर महलों का निर्माण करवाया था। जगत सिंह फर्स्ट। अब एक एक लाइन के क्रम से चलते जाएंगे बस। जगत सिंह फर्स्ट ने क्या बनवाया? एक तो जगदीश मंदिर। जगदीश मंदिर कहां बनवाया? उदयपुर में।
इस जगदीश मंदिर को क्या कहा जाता है? इस जगदीश मंदिर को कहा जाता है सपनों में बना मंदिर। सपनों में बना मंदिर बोला जाता है क्योंकि ये स्वप्न संस्कृति से जुड़ा हुआ है, इसलिए स्वप्न संस्कृति या शैली। मंदिर निर्माण की शैलियाँ थी नागर शैली, द्रविड़ शैली, स्वप्न शैली। तो ये स्वप्न शैली का है, इसलिए इसको बोलते हैं सपनों में बना मंदिर, जो है उदयपुर का जगदीश मंदिर। एक इसने लिखवाई जगन्नाथ राय प्रशस्ति। जगन्नाथ राय प्रशस्ति, इसको लिखने वाला था कृष्ण भट्ट। इसमें क्या है? इसमें है हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन। हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन। कब हुआ था हल्दी घाटी युद्ध? 19 जून 1576। एक इसने मंदिर बनवाया नोजूबाई का मंदिर। ये जो नोजूबाई थी, ये इस जगत सिंह की धाई थी। उदय सिंह की दाई माँ पन्ना दाई, अजीत सिंह की गोरा दाई, इसकी नोजूबाई। इसके बाद आता है राय सिंह, राज सिंह सॉरी, राज सिंह। इसने बनवाई राजसमंद झील। राजसमंद झील। एक तालाब बनवाया, उसका नाम जाना सागर तालाब। और एक बावड़ी बनवाई त्रिमुखी बावड़ी। सीढ़ियों की भूलभुलैया किस बावड़ी को कहते हैं? आबानेरी बावड़ी, दौसा। राजसमंद झील बनवा दी, जाना सागर तालाब बनवा दिया, त्रिमुखी बावड़ी बनवा दी। और इस राजसमंद झील की पाल पर राज सिंह प्रशस्ति लगवा दी। राज सिंह प्रशस्ति बनवाई इसने यहाँ पे पाल पर, राजसमंद झील की पाल पर। झील की जो पाल होती है ना, उसके ऊपर। इस राज सिंह प्रशस्ति को कहा जाता है, दूसरा नाम है इसका नौ चौकी पाल। किसने लिखवाई है? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। वो अपन ने लिख लिया उसमें प्रशस्तियों में। इसमें वर्णन किसका है? राज सिंह प्रशस्ति में किसका वर्णन है? अभी लिखिए, मेवाड़ मुगल संधि का वर्णन है इसमें। इसके दरबारी कवि थे, दरबारी कवि
एक तो था सदाशिव भट्ट, इसने लिखी है राज रत्नाकर। एक है रणछोड़ भट्ट, इसने लिखी है राज प्रशस्ति। देखो राज प्रशस्ति के बारे में अपन ने लिख लिया, 25 काले संगमरमरों पे लिखी हुई, संस्कृत भाषा में लिखी हुई है, विश्व की सबसे लंबी प्रशस्ति है। ठीक है, बार बार अपन नहीं लिखेंगे। इसको उपाधि दी गई, उपाधि विजय काट कतु। और ये दी थी इसको जहांगीर ने। जहांगीर ने इसको विजय काट कतु की उपाधि दी। उपाधि जैसे महाराजाधिराज, परमेश्वर, प्राणोरासोर, ये उपाधियां है ना, इसी तरह इसको भी ये गई। इसने मंदिर बनवाए, 3 मंदिर प्रमुख है इसके। एक तो श्रीनाथ जी मंदिर, सिहाड़ में। दूसरा बनवाया द्वारकाधीश मंदिर, ये बनवाया कांकरोली। और एक बनवाया अंबा माता मंदिर। सिहाड़ राजसमंद में, कांकरोली राजसमंद में, अंबा माता मंदिर ये राजसमंद में बनवाया था इसने। इसने राजसमंद में बनवाया था, एक चित्तौड़ में भी है। हम्म, ये सब राजसमंद की हैं, तीनों तीनों राजसमंद में ही बने हुए हैं। वैसे एक अंबा माता मंदिर है, वो चित्तौड़ में है, जो कुम्मा ने बनवाया था उस टाइम। इसके बाद आता है अमर सिंह सेकंड। इसके टाइम पे हुआ देबारी समझौता। ये हुआ 1708 में। अपने को देखो देबारी समझौता जो है, इसमें ये याद नहीं रखना किसके काल में हुआ। देबारी समझौता किस किस के बीच में हुआ ये याद रखना है। तो देबारी समझौता हुआ अपने पास, एक तो रियासत थी मेवाड़, एक थी मारवाड़, और एक थी आमेर। इन तीनों रियासतों के बीच में हुआ है देबारी समझौता। मेवाड़ का था अमर सिंह सेकंड, मारवाड़ में उस समय था अजीत सिंह, और यहां पे था जय सिंह फर्स्ट। इस समझौते में हुआ क्या था, अजीत सिंह उस समय अल्पवयस्क था, मारवाड़ का शासक था, पर अल्पवयस्क था, इसकी जगह औरंगजेब ने उसको खालसा घोषित कर लिया था मारवाड़ को। तो इन तीनों ने मिलकर एक समझौता किया जिसको बोलते हैं देबारी समझौता। इस समझौते के तहत ये हुआ कि अमर सिंह और जय सिंह मिलके अजीत सिंह को कौन सा राज्य दिलाएंगे, इसको मारवाड़ का राज्य दिलाएंगे। एक तो ये बात हुई। दूसरी ये हुई कि जय सिंह के जो पुत्र होंगे, यानी इसका जो वंश होगा, वही आमेर के शासक बनेंगे। ये समझौता हुआ था बस। यानी ये दोनों तो मिलके अजीत सिंह को राज्य दिलवाएंगे, पहली बात।
और दूसरी, इसका जो वंश होगा, यानी जय सिंह के वंशज होंगे, वो आमेर के क्या बनेंगे? शासक बनेंगे। ये दो बातें हुई थी समझौते में। लिखवाऊं लाइन या समझ जाओगे? बस तीनों ध्यान रखनी है, किस किस रियासतों के बीच में हुआ है देबारी समझौता? मेवाड़, मारवाड़ और आमेर। इसके बाद आया संग्राम सिंह सेकंड। संग्राम सिंह फर्स्ट कौन सा था? सांगा। संग्राम सिंह सेकंड, इसने क्या बनवाया? सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया इसने। यहाँ पे एक वन्य जीव उद्यान है, उसको बोलते हैं फुलवारी की नाल। इसके बाद जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह तृतीय, इसके शासनकाल में हुआ हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734। डेट याद रखनी है हुरडा सम्मेलन की। हुरडा सम्मेलन हुआ था, हुरडा है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में एक जगह है, वहां पे सारे राजपूत शासक एकत्रित हुए थे मराठाओं की से सुरक्षा के विरुद्ध, मराठाओं से युद्ध करने के लिए। इस हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, अध्यक्षता इसी ने की है, जगत सिंह सेकंड। ये हुरडा सम्मेलन बुलवाया किसने था? हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया मान सिंह सेकंड। एक मिनट, मान सिंह नहीं, जगत सिंह 1734 में था, जय सिंह, जय सिंह। एक मिनट, 17 1621 से 67 34, जय सिंह, जय सिंह के बाद माधो सिंह, मान सिंह ही था, मान सिंह ही था। इसके बाद लास्ट यहाँ पे था भीम सिंह। इसके बाद तो हुए तो कई हैं, पर अपने को भीम सिंह तक का ध्यान रखना है। इस भीम सिंह के काल में प्रसिद्ध घटना हुई कृष्णा कुमारी विवाद। ये कृष्णा कुमारी विवाद बहुत फेमस है, इसमें 1807 में हुआ ये। देखो, मेवाड़ का भीम सिंह था, ये था मेवाड़ का। इसकी पुत्री थी, उसका नाम था कृष्णा कुमारी। ठीक है। इधर था मारवाड़। मारवाड़ का उस समय शासक था भीम सिंह।
इस भीम सिंह ने कृष्णा कुमारी की सगाई कर दी मारवाड़ के भीम सिंह से। सगाई हो गई, कुछ दिनों बाद ये भीम सिंह मर गया। ये मर गया तो अब ये सगाई रहेगी नहीं। तो इसने क्या किया, इस भीम सिंह ने, आमेर का शासक था उस समय जगत सिंह, अब इसने कृष्णा कुमारी की, यहां तो ये मर गया, इसकी सगाई कर दी इस जगत सिंह से। अब ये भीम सिंह था, इसका छोटा भाई था मान सिंह, मारवाड़ का सन्यासी राजा। इसने बोला बड़ा भाई मर गया तो छोटे भाई की सगाई करो। ये सगाई करना चाहता था पर सगाई उधर हो गई। तो इस मान सिंह और जगत सिंह, इन दोनों के बीच में यहां युद्ध हुआ, गिंगोली का युद्ध। मान सिंह मारवाड़, आमेर का जगत सिंह सेकंड, इन दोनों में युद्ध हो गया। ये मान सिंह हार गया। फिर भीम सिंह ने क्या किया, इस कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया। इसी के लिए लड़ाई हुई और इसी के लिए इसी को जहर दे दिया। इस कृष्णा कुमारी को जहर दिया अमीर खां पिंडारी। इसने इस कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया, फसाद की जड़ी खत्म कर दी। अमीर खां पिंडारी के कहने पे इसने जहर दे दिया इसको। कलेश ही मेट दिया, लड़ाई खत्म। अधिकतर युद्ध तो ऐसे ही हुए हैं, राजकुमारियों के चक्कर में ही। कोई 1807 में हुआ था, क्यों हुआ? मेवाड़ का भीम सिंह था, उसने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी की सगाई कर दी मारवाड़ के भीम सिंह से। ये मर गया तो इसने दोबारा सगाई कर दी आमेर के जगत सिंह से। फिर ये भीम सिंह का छोटा भाई मान सिंह, ये शादी करना चाहता था, तो इस भीम सिंह के, मान सिंह और जगत सिंह के बीच में युद्ध हुआ। मान सिंह हार गया और इधर कृष्णा कुमारी को अमीर का पिंडारी के कहने पे जहर दे दिया और कहानी खत्म। फिर इस भीम सिंह ने 1818 में अंग्रेजों से संधि कर ली। उसके बाद ऐसे प्रतापी शासक नहीं हुए कोई, क्योंकि फिर अंग्रेजों का राज आ गया। महाराणा प्रताप और कुंभा, इन दो के क्वेश्चन तो फिक्स है। कुंभा में से तो उसकी रचनाएं पूछता है, कौन कौन सी रचनाएं, निम्न में से कौन सी रचनाएं कुंभा की नहीं है। सीधा सीधा प्रश्न है, कुंभा की रचनाएं याद कर लेनी है अपने को।
इसके बाद आते हैं कछवाहा। कछवाहा वंश जो हैं, ये कछवाहा वंश वाले स्वयं को कुश का वंशज मानते हैं। रामचंद्र जी के दो पुत्र लव और कुश, तो ये खुद को कुश का वंशज मानते हैं और ये स्वयं के लिए रघुवंश तिलक लिखते थे। रघुवंश तिलक लिखते हैं। अब सबसे पहले आता है दुले राय, या इसी को लिखा जाता है तेज करण। इसने दौसा में मीणा व बड़ गुजरों को हराकर कछवाहा वंश की नींव रखी। दौसा में इसने कछवाहा वंश की नींव रख दी। इसने राजधानी बनाई दौसा को। और इसने जमवाय माता मंदिर का निर्माण करवाया। जमवाय माता मंदिर जमवा रामगढ़ वाली। और इस जमवाय माता मंदिर, जो जमवाई माता है, इसको कहते हैं कछवाहों की कौन सी देवी? कुल देवी। आमेर के कछुआओं की कुल देवी जमवाई माता। इसके बाद आता है कोकिल देव। आरपीएससी एसआई 2021 वाली। पहले पेपर में पूछा दूल्हे राय ने दौसा को राजधानी कछुआओं की किसने बनाई? पहले पेपर में ये। दूसरे में आमेर को राजधानी किसने बनवाई? दोनों प्रश्न दोनों शिफ्टों में आए थे। इसने बनाया आमेर को राजधानी, आमेर को राजधानी बनाई। प्रश्नों का क्रम ऐसे आया। एक में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा कि किस कछवाहा शासक ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की, ठीक है। और दूसरे शिफ्ट में पूछ लिया किस कछवाहा शासक ने 7 मुगल बादशाहों की सेवा की, वो भी क्रम से ही थे। मिर्जा राजा जयसिंह, उसने 3 की और सवाई जयसिंह
उसने 7 की, क्रम से ऐसे ही पूछ लिए शिफ्टों में। इसने आमेर को राजधानी बनवा ली। तीसरा रतन सिंह, शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला शासक। पहला शासक था जिसने शेरशाह सूरी, जिसकी अधीनता स्वीकार की। फिर है पृथ्वीराज पूरा राजस्थान का सबसे पहला पृथ्वीराज कछवाहा। इसका अपन ने पढ़ ही लिया, पृथ्वीराज का सांगा का साथ दिया, खानवा युद्ध में सांगा का साथ दिया। एक तो इसने सांगा का साथ दिया, दूसरा काम इसने अपने 12 पुत्रों में अपने राज्य को बांट दिया। बारह पुत्रों में राज्य बांटा, जिसे कहते हैं 12 कोटड़ी। बारह पुत्र थे, उनको सबको टुकड़ा टुकड़ा दे दिया, एक एक खेत दे दिए खुद के, शासन करो इन पे। तो उस चीज को बोलते हैं 12 कोटड़ी। इसके बाद भारमल, अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला शासक। अकबर की अधीनता स्वीकारने वाला पहला शासक, ये भी राजस्थान का पहला था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। कब की? 1562 में। और इसने चगताई खां की मदद से अपनी पुत्री की शादी अकबर से की। कहां पे की इसने शादी? सांबर में। इसकी पुत्री थी हरखाबाई, जिसको उपाधि दी फिर अकबर ने मरियम उज़्मानी। इसकी शादी की थी अकबर से। और इसका पुत्र था जहांगीर। हुँ? हाँ, एक ही है, सलीम और जहांगीर। जैसे खुर्रम और शाहजहां एक है, उसी का नाम था, इसी का नाम सलीम है। इसके बाद हुआ भगवंत दास। भगवंत दास, इसने भी अपनी पुत्री की शादी की।
मानबाई, इसकी उपाधि थी शाह ए बेगम, और दूसरी उपाधि थी सुल्ताना निस्सा। इसकी शादी हुई जहांगीर से, और इसका बेटा हुआ खुसरो, अमीर खुसरो, तबले का आविष्कार करता। तबले का आविष्कार इसी ने किया था। इसके बाद इसने अपने बेटे को अकबर के उसमें भेज दिया था। मान सिंह, क्या हुआ मनीष? मान सिंह को अकबर ने मनसब दी 5,000 की। अकबर ने 5,000 मनसब दी, फिर इंक्रीमेंट किया, वेबसाइटें बनाई अच्छी अच्छी, फिर पहुंच गया 7,000 मनसब। तो सर्वाधिक मनसब प्राप्त करने वाला शासक मान सिंह। इसको फिर अकबर ने उपाधि दी अकबर। इसने उपाधि दी है इसको फरजंद। एक मिनट, आप बारमल की भी लिख लेना। बारमल को उपाधि दी थी अमीर ए उल उमरा। ये अकबर ने बारमल को दी थी उपाधि अमीर ए उल उमरा, और अकबर ने मान सिंह को दी फरजंद। सैलरी देता था 7,000। हाँ, इसको भी अकबर ने दिए, इसको भी अकबर ने दिए। फिर मान सिंह की रानी थी एक, उसका नाम था कनकावती। इस कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में एक मंदिर बनवाया, जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया। मान सिंह की रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में एक मंदिर बनवाया जिसको बोलते हैं जगत शिरोमणि मंदिर। यह श्री कृष्ण का मंदिर है। कहा जाता है इसमें वही मूर्ति है जिसकी मीराबाई पूजा करती थी। बोलते हैं, देख, ऐसा कहा जाता है। देखी नहीं, अब मीराबाई के टाइम थे नहीं ना, देख लेते कौन सी मूर्ति थी। अच्छा, नंबर चेंज कर, ठीक है। अब काम की चीज, मान सिंह के काल में दो कला आई। एक तो आई मीनाकारी, एक आई ब्लू पोट्री। ये दो कलाएं लाया मान सिंह। इस मीनाकारी की कला को लाया लाहौर से।
ब्लू पोट्री आई पर्शिया, ईरान से। ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध कलाकार कौन है? प्रसिद्ध कलाकार। कृपाल सिंह शेखावत। क्या हो गया मनीष? दो कलाएं ले आए, एक तो मीनाकारी, एक ब्लू पोट्री। मीनाकारी लाया लाहौर से और ब्लू पोट्री लाया पर्सिया, ईरान से। बीकानेर में एक कला आई थी लाहौर से, पुस्ता कला। ये तीन विदेशी कलाएं हैं राजस्थान में। कला हो गई इसका दरबारी कवि। पुंडरिक विठल। इसने लिखी है मानचरित्र। मान प्रकाश पुस्तकालय किसने बनवाया? हम्म, जोधपुर में है ना। हाँ, मान प्रकाश पुस्तकालय। सांगा कहाँ पहुंच जाएगा भाई, जोधपुर में, मारवाड़ में। मान सिंह, आखिरी जो शासक था, मान सिंह, जोधपुर वाला। इसने बनवाए हैं आमेर के महल। इसके बाद आएगा अपना मिर्जा राजा। मिर्जा राजा जय सिंह। एक मिनट, पुंडरीक विठल। और भी है इसकी रागमाला, राग चंद्रोदय। एक मिनट, रुकना रुकना। मानचरित्र, एक मिनट, मानचरित्र जोधपुर वाले की है, इसकी नहीं है। इसकी तो रागमाला राग चंद्रोदय है। नाम एक जैसे है कहीं। अब है मिर्जा राजा जय सिंह, तीन मुगल बादशाहों की सेवा करने वाला। तीन मुगल बादशाहों की सेवा की। अकबर के बाद कौन आएगा मुगल साम्राज्य में? जहांगीर। फिर आएगा शाहजहां, और फिर औरंगजेब। इसको शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि दी। मिर्जा राजा बनाया इसको शाहजहां ने। ठीक है।
इसका कार्यकाल सबसे लंबा है, सर्वाधिक लंबा शासनकाल कछवाहों में है ना। इसने की पुरंदर की संधि, ये जो पुरंदर की संधि की थी, इसी के बाद इसको शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। पुरंदर की संधि की 1615 में, इसके साथ, शिवाजी के साथ। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके साथ किए। इसके एक कवि था, दरबारी कवि, जिसको एक दोहे की रचना पे ये एक मोहर देता था। उसका नाम था बिहारी, और इस बिहारी ने लिखी है बिहारी सतसई। एक दोहे पे एक मोहर, तो इसकी कमाई कितनी हो गई? 2700। सतसई यानी 2700। कमाई याद नहीं रखनी अपने को, ये नाम याद रखना। इसने बनवाया, जय सिंह ने बनवाया जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग, इसी को बोला जाता है चिल्ल का टोला। खास बात इस जयगढ़ दुर्ग की बताने की जरूरत नहीं। एकमात्र दुर्ग जहां तोप डालने का कारखाना है, और एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान रखी है, जो एक ही बार चली है। हाँ, चाकसू में, मनीष सही कह रहा है। इसका गोला जो था 15 इंच व्यास था उसका। कितना बड़ा गोला था। इसके बाद आता है जय सिंह सेकंड। जय सिंह द्वितीय, वहां कुंभा था, यहाँ जय सिंह है। बहुत बड़े बड़े कारनामे किए। इसने 7 मुगल बादशाहों की सेवा की। औरंगजेब से शुरू हुआ था ये। औरंगजेब, फर्रुख सियार, मोहम्मद शाह, बहुत सारे आए थे ना। 7 की सेवा की इसने। इसको औरंगजेब ने उपाधि दी एक। औरंगजेब ने इसको सवाई की उपाधि दी। सवाई की उपाधि देने के बाद ये बन गया सवाई जय सिंह। मतलब इस जय सिंह से भी 1.25 गुना दिमाग था इसमें, इसलिए इसको सवाई जय सिंह, सवाई की उपाधि दे दी। इसी के काल में, इस जय सिंह सेकंड के काल में ही, मोहम्मद शाह, जो मुगल बादशाह था, इसका असली नाम था मुअज्जम, औरंगजेब का बेटा था ये। इसने आमेर का नाम बदल दिया, और आमेर का नाम रख दिया मोमिनाबाद।
मोहम्मद शाह, औरंगजेब का बेटा था ये। इसने इस आमिर इससे लेके इसका नाम रख दिया था मोमिनाबाद, फिर वापस दे दिया था इसको वापस। इस जय सिंह ने बदन सिंह, इसको डीग की जागीर दी। बदन सिंह को डीग की जागीर दे दी इसने। भरतपुर जाट और राजवंश की स्थापना हुई फिर उधर। और इस जय सिंह ने ही बदन सिंह को उपाधि दी ब्रजराज। इसके बाद इसने जयपुर की स्थापना की। कब की? 17 नवंबर 1727 जयपुर की स्थापना की। इस जयपुर का वास्तुकार कौन था? वो था विद्याधर भट्टाचार्य। अंतिम शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया। राजपुताने का अंतिम शासक जयसिंह सेकंड, सवाई जयसिंह, जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। और इस अश्वमेध यज्ञ का पुरोहित था पुंडरीक विठल। इसी ने नाहरगढ़ दुर्ग निर्माण करवाया। नाहरगढ़ दुर्ग, जिसका दूसरा नाम सुदर्शनगढ़, का निर्माण करवाया। इस सुदर्शनगढ़ को कहते हैं जयपुर का पहरेदार। जयपुर का पहरेदार। नाहरगढ़ दुर्ग, इसी के पास में राजस्थान का पहला क्या है, जैविक उद्यान। बायोलॉजिकल पार्क, पहला राजस्थान का। फिर इसने वेधशालाएं बनवाई। कितनी? 5 वेधशालाएं बनवाई। सबसे पहले बनवाई दिल्ली में 1724, यह है सबसे पुरानी। सबसे पहले इसने दिल्ली में बनवाई। फिर बनवाई जयपुर
1734 में, ये सबसे बड़ी है। जयपुर की जो वेधशाला है वो यूनेस्को की सूची में शामिल, यूनेस्को की सूची में शामिल। जंतर मंतर वही है वेधशाला है। कब शामिल की गई? 2010 में। ठीक है, दो तो ये हो गई जो बनवाई। और इस जयपुर की जो जंतर मंतर है, वेधशाला है, इसमें सम्राट यंत्र है। इस सम्राट यंत्र को क्या कहते हैं? सूर्य घड़ी। सम्राट यंत्र है, राम यंत्र है, बहुत सारे यंत्र हैं। फिर बनाई बनारस, फिर बनाई मथुरा, और फिर बनाई उज्जैन। निम्न में से किस शहर में जयसिंह ने सौर वेधशाला नहीं बनवाई? इस तरह से पूछेगा प्रश्न। तो कहाँ नहीं बनवाई अपने को पता है। ये तो स्थापत्य कला हो गई इसकी। अब चलते हैं इसके साहित्य में। साहित्य में इसने एक ग्रंथ लिखा, ज्योतिष ग्रंथ, जिसका नाम है जो जय सिंह कारिका। जय सिंह कारिका के नाम से एक ज्योतिष ग्रंथ लिखा है इसने। और एक नक्षत्रों की सारणी बनाई थी इसने, नक्षत्रों की सारणी, जिसको कहते हैं जिज मोहम्मद शाही। जयसिंह कारिका जयसिंह द्वारा लिखा हुआ ज्योतिष ग्रंथ है। जिद जीज मोहम्मद शाही जो जयसिंह ने लिखा है, इसमें नक्षत्रों की सारणी दे रखी है। 27 नक्षत्र होते हैं, है ना? उनके बारे में लिखा हुआ है, कौन सा नक्षत्र कब किधर पहुंचता है, किधर नहीं पहुंचता, ऐसे इस तरह से बनाएंगे। इसके बाद इसके दरबारियों की बात कर लेते हैं। दरबारी विद्वान पुंडरिक रत्नाकर, इसने लिखी है जय सिंह कल्पद्रुम। एक था केवल राम, केवल राम। लॉग टेबल, लॉग टेबल देखिए, लॉग, उसका संस्कृत में अनुवाद किया इसने। लोगारिथम सारणी का संस्कृत अनुवाद। मैं तुम्हें सबसे बेकार यही लगती थी, लघु गुणक, लॉग, लॉग 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 बेस 10 वो वाले। उस टाइम समझ में नहीं आई, जिस टाइम चलती थी ना, उसके बाद समझ में आ गई पूरी। तो केवल राम ने लोगारित्म सारणी थे उसका संस्कृत में अनुवाद किया है। और पुंडरिक रत्नाकर ने जयसिंह कल्पद्रुम
ये जयसिंह के ऊपर ही लिखा है इसने, जयसिंह। अब इसने चित्रकला में क्या बन किया, चित्रकारों के लिए एक विभाग बनाया जिसको बोलते हैं सूरत खाना। देखो दो नाम आएंगे, एक तो सूरत खाना आएगा, एक सूतर खाना आएगा। सूरत खाना चित्रकार और सूतर खाना है वो संगीत विभाग था, पर इसने नहीं बनवाया था वन। सूरत खाना चित्रकारों के लिए था, यहीं पे लिख लेना सूतर खाना, ये था संगीत विभाग के लिए। आमेर के शासक खाने के शौकीन थे, इसलिए खाना, सूरत खाना, सूतर खाना, गुणीजन खाना, खाना ही खाना चलता था इनके। ये हो गया भाई जय सिंह। अब आएगा ईश्वरी सिंह। नेक्स्ट। ईश्वरी सिंह का भी बड़ा अच्छा इतिहास। ईश्वरी सिंह, नंबर आप डाल लेना कौन से नंबर का है। इसने राजमहल का युद्ध लड़ा, राजमहल का युद्ध। और राजमहल है टोंक, यहाँ पे त्रिवेणी संगम है, तीन नदियां मिलती हैं यहाँ पे राजमहल में। यह युद्ध हुआ ईश्वरी सिंह और इसका भाई था माधो सिंह। इसमें ईश्वरी सिंह विजयी हुआ, यानी ये जीत गया। जैसे कुंभा ने सारंगपुर का युद्ध जीत के विजय स्तंभ बनाया था, इसने ये राजमहल का युद्ध जीत के, हाँ, ईसरलाट बनवाई। राजमहल के युद्ध में विजयी होने पर ईसरलाट, इसका दूसरा नाम है सरगासुली, बनाई त्रिपोलिया बाजार में। ये सूरत है, ये सूतर है, नाम में फंसाएगा, नाम याद रखना। विजयी होने पे इसने ईसरलाट बनवा दी, सरगासुली बनवा दी, और इसी से कूद के मर गया। इस ईसरलाट से कूदकर इसने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। सुसाइड करने के लिए ही बनवाई थी, मराठाओं के डर से, क्योंकि इसके बाद इसने एक युद्ध लड़ा था तुंगा का युद्ध, उसमें भी ये जीत गया था, पर इसका साथ दिया था मराठाओं ने। पर मराठा इससे फिर इस युद्ध के बदले पैसे देने थे इसको, मराठाओं को पैसे नहीं दे पाया, मराठाओं के डर से ईसरलाट पे चढ़ के कूद गया वहां से, और आत्महत्या कर ली इसने। इसके बाद शासक बनेगा माधो सिंह। माधो सिंह प्रथम, इसने, इसकी तीन चीजें याद रखनी है। एक तो इसने बनाया सवाई माधोपुर नगर बसाया, सवाई माधोपुर शहर बसाया। एक काम तो ये।
दूसरा, मोती डूंगरी के महल बनवाए। और तीसरा, शीतला माता मंदिर चाकसू का निर्माण करवाया। राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी खंडित अवस्था में पूजा होती है। फैक्ट लिख देते हैं यहीं पे इसके। एकमात्र देवी जिसकी खंडित रूप में पूजा इसकी सवारी गधा। पुजारी गधा कौन रखता था पहले? कुमार। और इसका मेला अभी गया पिछले में, इसी महीने में। शीतलाष्टमी कब आती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी। ये दो मेले लगते हैं। पहला मेला ये शीतलाष्टमी को, एक छोटा मेला लगता है बूढ़ा बासेवड़ा का। माधो सिंह ही तो है। ईश्वरी सिंह के बाद माधो सिंह। अब अभी तो इसमें बच रहे हैं, माधो सिंह के बाद बच रहा है अभी तो प्रताप सिंह आएगा, फिर जगत, फिर वापस फर्स्ट सेकंड वाले फिर आएंगे। ज़्यादा नहीं है, 4-5 और है। 1 2 3, कितने नंबर हो गए? 11 हो गए ना, 6 और है। इसके बाद है प्रताप सिंह। बस ये 3 चीज याद रखनी इसकी, माधो सिंह की तो। मोती डूंगरी के महल सवाई माधोपुर बसा दिया और शीतला माता मंदिर का निर्माण करवा दिया। प्रताप सिंह। इनका भी बहुत प्रताप है। क्या प्रताप है इनका? 1799 क्या बनवाया? हवा महल। कितने मंजिल का है? 5 मंजिला। कौन कौन सी मंजिल है? शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा। शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और ऊपर ही ऊपर है हवा। इसी को बादल भी कहते हैं। बादल हवा में ही तो होते हैं। हवा महल बना दिया। इस हवा महल की आकृति कैसी है? मुकुट समान। किसके मुकुट समान? कृष्ण के मुकुट समान। अब वो प्रश्न पुराना हो गया, कितनी खिड़कियां हैं, है ना, वो नहीं पूछता। फिर भी याद रख लेना कितनी है। मैं गिन के आया था। मैं गिनी थी, मैंने गिनी थी उसमें ना। खिड़कियां या झरोके कितने? 63 है, 963। ये पुराना प्रश्न हो गया ना, अब नहीं पूछता ऐसा। अब क्या पूछता है? इस हवा महल का वास्तुकार कौन था?
आर्किटेक्चर कौन था, किसने डिजाइन किया है? लालचंद उस्ता। डिजाइनर कौन था, डिजाइन किसने बनाई थी ये आर्किटेक्चर? इसमें नींव नहीं है, बिना नींव के बना हुआ है। हवा महल दो हैं अपने राजस्थान में, एक जयपुर में, एक जोधपुर में। डिजाइन दोनों की अलग है पर नाम उसका भी हवा महल ही है। अब इसके दरबार के बारे में पूछता है तो गंधर्व बाईसी। गंधर्व बाईसी, इसका मतलब इसके पास 22 विद्वान इस प्रताप सिंह के ये इसके दरबार में रहते थे गंधर्व बाईसी। 22 विद्वान होते थे उसमें, 22 ही ज्योतिषी होते थे। बाईस कवि, 22 साहित्यकार, इस तरह से 22 का ग्रुप होता था सारा। और विद्वानों के लिए इसने एक विभाग बनाया जिसको बोलते हैं गुणीजन खाना। ये कई बार पूछा है, किसके दरबार में 22 विद्वानों का समूह गंधर्व 22 ही रहता था? प्रताप सिंह। ये राइटर भी था, बहुत अच्छा राइटर था ये। ये प्रताप सिंह ब्रज निधि के नाम से कविताएं लिखता था। ब्रज निधि के नाम से इसने किताबें कविताएं लिखी हैं। इस प्रताप सिंह का संगीत गुरु गणपति भारती था। एक नाट्य प्रसिद्ध है यहाँ का, जयपुर का। तमाशा नाट्य का प्रारंभ इसी के काल में हुआ। गोपी जी भट्ट, वासु भट्टर, ये सब इसी के काल में आए थे। तमाशा के प्रसिद्ध कलाकार है, गोपी जी भट्ट है, वासु भट्ट है, ये दो तीन है। तमाशा हो गया, प्रताप सिंह का हवा महल हो गया, गंधर्व बाईसी हो गई, प्रजनीति हो गई, संगीत गुरु हो गए, और एक इसका एक गुरु और था, चांद का। प्रताप सिंह, जगत सिंह, ब्रजनीति, एक मिनट, ब्रजनिधि नहीं, कलानिधि के नाम से लिखता था ये। एक मिनट, रुकना रुकना, काटना मत। ब्रजनिधि था।
इसके बाद है जगत सिंह सेकंड। याद आया कुछ जगत सिंह सेकंड? मेवाड़ में पढ़ा है अभी अपन ने। मेवाड़, मेवाड़ ही चल रहा था ना। हाँ, कृष्णा कुमारी विवाद या गिंगोली युद्ध इसी के समय हुआ है। तो यहाँ लिख लेना कृष्णा कुमारी विवाद। या गिंगोली युद्ध। कृष्णा कुमारी विवाद और गिंगोली का युद्ध इसी के समय हुआ। इसको कहा जाता है, इसका उपनाम है जयपुर का बदनाम शासक। जयपुर का बदनाम शासक। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी एक प्रेमिका थी। उसका नाम था रस कपूर। कपूर फैमिली। रस कपूर इसकी प्रेमिका का नाम था। शासन यही चलाती थी पूरा। खाना पीना और मजे करना इसका ये काम था। इसीलिए इसको जयपुर का बदनाम शासक कहा जाता है। इस रस कपूर के इंटरफेयर के कारण ही इसको जयपुर का बदनाम शासक कहा जाता है, क्योंकि शासन ये नहीं करता था, ये करती थी। इसके बाद राम सिंह। राम सिंह सेकंड। कुछ याद आया? राम सिंह सेकंड मिले थे अपन इससे पहले। कहाँ मिले थे? 1857 की क्रांति में। हाँ। केसरे हिंद की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने केसर ए हिंद की उपाधि दी। अंग्रेजों का साथ दिया था इसने 1857 की क्रांति में, इसलिए इसको केसरे हिंद की उपाधि दी थी। अच्छे काम भी किए इसने, है ना? क्या क्या अच्छे काम किए? जॉर्ज लूडलो की सहायता से चार प्रथाएं बंद करवाई थी इसने राज्य इसमें जयपुर में। एक तो सती प्रथा, एक कन्यावध, एक समाधि प्रथा और एक मानव व्यापार। क्या समस्या आ गई? सितारे इंद। अच्छा, सितारे इंद की उपाधि थी क्या? सितारे इंद की दी थी भाई उपाधि। देखो, बूंदी में कन्यावध और सती प्रथा जब खत्म हुई थी, वहां पे भी राम सिंह था। बूंदी में भी राम सिंह के काल में लगी थी। सती प्रथा और कन्यावध दोनों बंद हुई थी, तब वहां पे भी राम सिंह ही था। यहाँ पे भी राम सिंह ही है। इसने मदरसा ए हुनरी
जिसको वर्तमान में बोला जाता है महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। मदरसा-ए ऊनरी की स्थापना की, जिसको वर्तमान में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट बोला जाता है। इसके अलावा इसने बनवाए अपना महाराजा कॉलेज, एक बनवाया संस्कृत कॉलेज और एक बनवाया राम प्रकाश थिएटर। मदरसा-ए ऊनरी बनवाई, महाराजा कॉलेज बनवाया, संस्कृत कॉलेज बनवाया और एक राम प्रकाश थिएटर बनवा दिया पिक्चर हॉल, पिक्चर देखने के लिए। अब पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर आ गई फिर 1876 में। यहाँ पे बनवाया इसने 1876 में अल्बर्ट हॉल। अल्बर्ट हॉल बनवाया किसके आगमन पर? अल्बर्ट हॉल, प्रिंस अल्बर्ट। अठारह में अल्बर्ट हॉल बनवा दिया। इस अल्बर्ट हॉल का वास्तुकार डिजाइनर स्टीवन जेकब। इनकी इष्ट देवी लिखवा दी क्या कछुआओं की? वैसे याद रख लेना, शीला देवी है इष्ट देवी, शीला माता आमेर। राम सिंह ने नहीं, मान सिंह ने बनवाई कछुआओं की, पूरे कछुआ वंश की इष्ट देवी है वो। अल्बर्ट हॉल बनवा दिया, इष्ट देवी कछुआओं की इष्ट देवी है शीला माता। वास्तुकार था इसका स्टीवन जेकब और इसने 1876 में ही जयपुर को कलर पेंट करवा दिया, गुलाबी या गेरुआ रंग करवाया। करवाया तो इसने गेरुआ रंग था, पर अंग्रेजों की लिस्ट में नाम ही नहीं था इसका, तो गुलाबी कर दिया उन्होंने। भाई जो लिस्ट में नाम होंगे वही तो आएगा। अलग अलग है। इष्ट देवी यानी जिसकी वो पूजा करते थे, कुल देवी यानी उनकी वंश की देवी। अल्बर्ट हॉल हो गया, मदरसा-ए ऊनरी हो गई, महाराजा कॉलेज हो गई, संस्कृत कॉलेज हो गई, ठीक है। अब है माधो सिंह सेकंड। माधो सिंह सेकंड के काल में क्या है, इसने नाहरगढ़ है अपना, नाहरगढ़ में 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए। अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाती है। फिर तो कंफ्यूजन होता होगा इसको, जाना दूसरी रानी के पास तो महल की डिजाइन देख के दूसरी पे हो जाए, बहुत कंफ्यूजन रहता। एक इसी के काल में जयपुर पहली रियासत थी जहां डाक व्यवस्था शुरू हुई।
डाक व्यवस्था का प्रारंभ हुआ? भारत में डाक व्यवस्था शुरुआत किसने की थी? डाक व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी भारत में? देखो, ट्रेन भी उसी ने चलाई है, डलोजी ने। डाक व्यवस्था भी उसी ने चलाई है। जो बेतार के तार चलते थे, वो भी डलोजी ने किए। आज काम तो अच्छे करके गया था वो। और एक इसने बनवाया, मुबारक महल। मुबारक महल बनाया, जहाँ पे स्वागत करते थे। जो भी आता था ना, अलग नया जो भी आता था, उसका स्वागत होता था यहाँ। देखो, एक मुबारक महल जयपुर में। मुबारक महल की बात कर लेते हैं इधर थोड़ी सी। एक मुबारक महल है टोंक में। खास बात इस टोंक वाले की, ऊंट की बलि देते हैं। यहाँ पे ऊंट की बलि दी जाती है ईद पर। टोंक वाला मुबारक महल है ये, जहाँ ईंट की बलि, ईंट की नहीं, ऊंट की बलि दी जाती है। और फिर आखिरी शासक मान सिंह सेकंड। क्या था ये मान सिंह सेकंड? एकीकरण के टाइम पड़ा था। राज प्रमुख था। कौन सा था? अंतिम राज प्रमुख था। अंतिम राज प्रमुख रहा इसने, जो अपना उच्च न्यायालय है, उसका उद्घाटन इसी ने किया था। उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया। राजस्थान का हाई कोर्ट जो था, उसका उद्घाटन इसी ने किया है। ठीक है। इसने महारानी गायत्री देवी गर्ल्स रह भी आता है क्या? गर्ल्स, गर्ल्स स्कूल बनवाई। इसकी पत्नी थी महारानी गायत्री देवी। हाँ, एमजीडी, महाराणा महारानी गायत्री देवी स्कूल। ये पहली कन्या विद्यालय थी जयपुर रियासत में। इस मान सिंह की पत्नी थी महारानी गायत्री देवी, जो राजस्थान की प्रथम लोकसभा सदस्य थी। लोकसभा में सबसे पहली महिला सदस्य यही थी राजस्थान की। राजस्थान में बेंच कार जो आई थी, यही लाई थी सबसे पहली बेंच कार। इसी ने खरीदी थी। राजस्थान सुंदरी रही हुई है। अभी मरी है शायद, 2-3 साल पहले तो एक्सपायर हुई।
ये था कछवाहा वंश, छोटा सा आपका।